ये गरीब डिवोर्स्ड औरत एक लड़की से टकरा जाती है। उस लड़की को वो औरत इतनी पसंद आती है कि वो उसे अपने पापा को डेट करने के लिए कहती है, लेकिन वो गरीब औरत ये नहीं जानती थी कि उस लड़की के पिता एक्चुअली शहर के सबसे रईस आदमी थे। क्या आप मैरिड हो या कोई बॉयफ्रेंड? आजकल के बच्चे भी ना। वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं डिवोर्स्ड हूँ। पर ये सवाल क्यों बेटा? वो आंटी एक्चुअली मुझे आपको पूछना था कि अगर आपको जिंदगी में कोई बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिले तो क्या आप दोबारा शादी करना चाहोगी? वो एक्चुअली मेरे ना डैड है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे, वो बहुत हैंडसम है, सक्सेसफुल है और सिंगल भी है। बट यू नो सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो दिल के बहुत अच्छे है। बेटा अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस अपने बेटे बहू से मिलने जा रही हूँ। प्लीज आंटी एक बार, बस एक बार उनको मौका दीजिए। आई स्वेयर ही वोंट डिसअपॉइंट यू। प्लीज प्लीज बस एक बार, जस्ट एक बार मिल लीजिए ना प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। लगता है तुम अपने पापा से बहुत प्यार करती हो। यस आंटी, ही इज माय वर्ल्ड। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। थैंक यू। चलती हूँ। Okay. Get ready, Dad. Your life is about to change. हाँ, Dad. हाँ. I have a surprise for you. हाँ बेटा, घर तो बहुत अच्छा बनाया है तुमने। और तुम बताओ कैसे हो तुम? सब आपकी ब्लेसिंग है मम्मा। आपका प्यार ही मेरा स्ट्रेंथ है। वो तो हमेशा तुम्हारे साथ है। अच्छा ये देखो, मैंने ना अपने हाथों से आरव के लिए केक बनाया है। अब उसके दांत निकल आए होंगे ना, तो वो केक खा सकता है। चल मुझे आरव के पास ले चल। चलो। रुक जाओ। तुम मेरे बेटे को मारना चाहती हो क्या? ज़ारा, क्या कर रही हो? मॉम ने तो सिर्फ केक। मैं जानती हूँ ऐसी थर्ड क्लास औरत को जो रोड साइड पर फूड स्टॉल लगाकर थर्ड क्लास खाना बेचती है। वहीं से लाई होगी ये सब बकवास। ज़ारा, क्यों किया तुमने ऐसा? और मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी? जैसे तुम आरव से प्यार करती हो वैसे मैं भी तो आरव से प्यार करती हूँ। प्यार? तुम्हें शर्म नहीं आती इतना मुकाबला हमसे करते हुए? तुम जैसी थर्ड क्लास औरत का क्या ही भरोसा। एक बात सच सच बताना, ईशान तुम्हारा बेटा है या फिर किसी और का? ज़ारा, ज़बान संभाल कर बात करो। आवाज नीचे कर बुढ़िया। ये तेरा नहीं, ये मेरे डैड का घर है जो उन्होंने मुझे शादी में गिफ्ट किया था। और यहाँ हम सिर्फ बड़े लोग रहते हैं। तेरे जैसे कचरे के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। याक, कितनी गंदी स्मेल आ रही है। ये लो झाड़ू और क्लीन करो ये सब मेस। What the hell, ज़ारा? वो मेरी मॉम है। थोड़ा दिमाग खराब है। तुम चुप करो ईशान, भूल रहे हो तुम अपनी औकात। ये सब लाइफस्टाइल तुम्हें मेरे डैड का दिया हुआ है, नहीं तो तुम भी पड़े होते अपनी मम्मी के साथ कहीं झुग्गी झोपड़ी में। बेबी, मॉम यहाँ कुछ दिन रह जाएंगी तो क्या प्रॉब्लम है? आरव छोटा है, तुम्हें भी कुछ हेल्प मिल जाएगी। हेल्प? मेरे डैड रायजादा ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट है। मैं ऐसी हजारों मेड्स रख सकती हूँ, तुम्हारी मॉम से कहीं बेटर। ज़ारा प्लीज, मॉम से रिस्पेक्ट। ईशान, तुम चूज कर लो, तुम्हारी मॉम या मैं, एंड चूज वाइजली, क्योंकि डिवोर्स पेपर्स रेडी है मेरे पास। माफ करना बेटा, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आई हूँ, बस अपने पोते को देखना चाहती हूँ। चुप कर बुढ़िया, मुझे आरव का फ्यूचर नहीं खराब करना जैसे तुमने ईशान का किया है। चलो फ्लोर साफ करो, अभी के अभी। खड़ी क्या हो, साफ करो ये मेस। प्रॉपर्ली। सब क्या हो रहा है मेरे साथ भगवान? क्या मैं अपने पोते को देख सकूं, उस लायक
लायक भी नहीं हूँ। मेरे हैंडसम डैड कैफे में आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज उनसे एक बार मिल लीजिए। तो आप इंश्योरेंस एजेंट हैं? डैड, आर यू श्योर अबाउट दिस डिस्गाइज थिंग? हाँ बेटा, एक बार टेस्ट करना तो बहुत जरूरी है। तुम्हें पता है सब लोग मेरे पैसे के पीछे, तो इसीलिए वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। But Dad, I met her. Trust me, she's different. वो बहुत अच्छी है। आई ट्रस्ट यू बेटा, और हो सकता है वो अच्छी ही हो, लेकिन आधे घंटे में पता चल जाएगा। हाँ, तुम एक काम करो, मुझे एक इंश्योरेंस वाला गेटअप दे दो, जिसमें मैं ऐसा रिच ना लगूं, एक सिंपल आदमी लगूं, ठीक है? डैड, आप ना पागल हो। ट्रस्ट मी, वो आपसे ना कोई इम्प्रेस नहीं होंगी, बट आप उनसे हो जाओगे। आई ट्रस्ट यू बेटा, होप यू आर राइट। हाँ, मेरे पिताजी भी इंश्योरेंस एजेंट है। गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब? इनकम तो ज्यादा नहीं होती होगी ना? ठीक ठाक ही होती है, बस जीना हो जाता है। वैसे अगर आप कोई रईस आदमी का साथ ढूंढ रही हैं तो वो मैं नहीं, तो अपने अपने रास्ते चलते हैं फिर। अरे नहीं, मैं खुद होम किचन चलाती हूँ, कमाती हूँ, फूड सप्लाई करती हूँ। मुझे तो ये मीटिंग में भी इंटरेस्ट नहीं था, वो तो आपकी बेटी ने इतनी जिद की इसलिए मैं चली आई। बहुत जिद्दी है। तो चले, एक काम करते हैं, आपकी बेटी का दिल रखने के लिए एक एक कप चाय पी लेते हैं। ओके। अरे यहाँ पे तो चाय 250 रुपए की और ये समोसे 300 रुपए प्लेट है। आपकी बेटी ने तो बहुत महंगा कैफे चूज किया है। एक काम करें, आप मेरे साथ चलिए मेरे होम किचन में, वहां मिलेगी आपको गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और एकदम गर्मा गर्म समोसे, वो भी सस्ते दामों में। चले? हाँ ठीक। ये अरे अरे अरे, पैसे तो लिए थे आपने। अरे रहने दीजिए ना, बेचारा मजदूर आदमी है। आपको पता है पिछले महीने पूरा पगार गांव भेज दिया बहन की शादी के लिए। अब बेचारा खाएगा नहीं तो कमाएगा कैसे? अरे आप खाइए ना, समोसा ठंडा हो जाएगा। शाश्वत जी कुछ लगा है? अरे वो एक मिनट, मैं कर देती हूँ। हो गया। थैंक यू। सुनैना जी, एक बात कहो। बोलिए। माना कि हम लोग अभी अभी मिले हैं, लेकिन अगर आपको बुरा ना लगे तो हम लोग शादी कर लें। क्या? आई नो इट साउंड्स क्रेजी, लेकिन आपका और मेरा कनेक्शन बिल्कुल सही है। आई कैन फील इट। आपकी हमदर्दी, आपका दिल इस रिश्ते के लिए मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम तो बस अभी अभी मिले हैं और आप जानते हैं ना कि मैं डिवोर्स्ड हूँ। पास को छोड़िए ना, प्रेजेंट में जीते हैं। आपको तो पता है कि मेरी वाइफ के बाद मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। आप मेरे लिए बिल्कुल सही है। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कुछ बातें जो
दिल समझ जाते हैं ना एकदम से, उसे समझने में दिमाग बहुत टाइम लगाता है। दिमाग से मत सोचिए, दिल से सोचिए। तो सुनैना अम्बानी, कैसा लग रहा है? अच्छा सुनो, हाँ, मुझे थोड़ा काम है। हाँ, मैं अभी आता हूँ, थोड़ा इंतजाम कर। मुझे ईशान को फोन करके बताना चाहिए। ईशान बेटा। क्या बात है मॉम, आज आप बड़ी डिफरेंट लग रही हो। बेटा एक बात बतानी थी, मैंने शादी कर ली। शादी? I mean, कब, किससे, कहाँ? थैंक गॉड। अब हमारे घर भीख मांगने तो मत आना, और अपनी शक्ल तो यहाँ बिल्कुल मत दिखाना। काश काश आज मेरी बेटी निशी मेरे साथ होती तो वो कितनी खुश होती। ये लो, खुश? OMG, finally dad, you're married. I'm so happy. मैं ना जल्दी से मॉम को वेलकम गिफ्ट भेज देती हूँ। 51 करोड़ is enough ना? अरे नहीं नहीं, मैंने सच नहीं बताया उसे कि मैं अम्बानी हूँ। प्लीज ऐसे कोई गिफ्ट मत भेजना। What? डैड यार ये तो पूरी की पूरी चीटिंग है। अब फिर सोचा जब उन्हें इवेंचुअली पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा यार। बेटा अंडरस्टैंड, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, मैं कुछ दिनों में बता दूंगा। डैड यार ये चोरी चोरी चुपके चुपके वाला गेम और कितना? बेटा बस कुछ दिनों की बात है, ठीक है? प्लीज मेरी पोल नहीं खोलनी चाहिए, ओके? हेलो गुप्ता, मेरे लिए एक गरीब सा घर ढूंढो, ओके? अभी के अभी। हाँ। सुनैना भाटिया, ये तो सुना सुना लग रहा है। आइए। ये कितना बड़ा घर है आपका, लेकिन आप तो सिर्फ एक इंश्योरेंस एजेंट है ना, तो किराया तो बहुत होगा इसका। अरे नहीं नहीं, मेरा थोड़ी नहीं है, ये तो मेरे फ्रेंड का है, वो आउट ऑफ कंट्री रहता है। बस मुझे यहाँ कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया है, केयर टेकर जैसे। बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके, दिल के अमीर। दुनिया में अच्छे लोग मिल जाते हैं। आप अच्छे हैं ना, इसीलिए अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। आपके दोस्त को मेरी तरफ से थैंक यू कह देना। हाँ। अरे सामान अनपैक कर। जी। ये बात। थैंक यू। निशी भाटिया, एज 5, मिसिंग। ये तुम्हारी खोई हुई बेटी है? हाँ। 15 साल हो गए इसे खोए हुए, हर जगह ढूंढा, पुलिस स्टेशन, NGO, सोशल मीडिया, हर जगह, पर कहीं नहीं मिली। तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बार मैं ट्राई करूं? सच? थैंक यू वेरी मच। मैं एक फोटो ले लूं। पता है, जब मैंने आन्या को देखा मुझे लगा कि मेरी निशी भी इतनी बड़ी हो गई होगी। बहुत प्यारी है आन्या। एक्चुअली आन्या मेरी अडॉप्टेड डॉटर है, लेकिन उसको नहीं पता। तो उसके असली माँ बाप? आन्या को मैं इतना प्यार करता हूँ कि उसके असली माँ बाप मैंने कभी ढूंढे ही नहीं। सच में ये जो दिल का रिश्ता होता है ना, वही सच्चा रिश्ता होता है, खून के रिश्ते से भी बड़ा। अरे घर में सब्जियां वगैरह राशन है या लाना है? आप लिस्ट बना दो, मैं सब कुछ ले आऊंगा। नहीं, मुझे मेरे पोते आरव के लिए भी गिफ्ट लेने जाना है, तो मैं ले आऊंगी। अरे वो भी मैं ले आऊंगा। मेरा उसूल है, मेरे पोते के लिए मैं मेरे पैसे से गिफ्ट लाऊंगी। ठीक है। अरे नंदिता, तुम भी यहाँ हो? कितने दिनों बाद मुलाकात हुई। ओ सुनैना, तुम बिल्कुल नहीं बदली सुनैना। वही ओल्ड फैशन कपड़े, ओल्ड पर्स, एकदम विंटेज लुक अभी भी कैरी कर रही हो ना? हाँ तो जब तक
यूज कर सकते हैं, यूज कर लेना चाहिए ना, वेस्ट क्यों करें? वाह, कितने उच्च विचार हैं तुम्हारे। अब आ ही गई हो तो ये लो, कुछ खा लो। ज़ारा, अरे अभी भी यूज कर सकते हैं, खाओ इसे। ज़ारा, ओह, कितनी चूजी हो तुम। क्या करने आई हो यहाँ पर? क्या चाहिए तुम्हें? मैं तो बस आरव के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। कौन सी गंदी नाली से लाई हो ये गिफ्ट? मेरे प्रिंस को जहर दोगी क्या? अरे जहर नहीं है, अच्छी दुकान से लिया है, एकदम न्यू है। सारा बेटा, पहले गेस्ट को चाय पानी तो सर्व करो, बेचारी इतनी दूर से आई है। ये लो, तुम्हारे लिए स्पेशल चाय। सारा बेटा, ऐसी चाय? अरे मॉम, गरीबों को ऐसे ही चाय सूट करती है। ये लो, पियो। ज़ारा, पियो। नहीं पीनी। पियो ना इसे। ज़ारा, ये कितनी केयरलेस हो तुम। बस हो गया ज़ारा, इनफ। सारा बेटा, क्या हुआ? सास के साथ कोई ऐसे बात करता है क्या? अब सुने ना, बुरा मत मानना, बच्ची है अभी। कोई बात नहीं। वैसे तुम ना एकदम परफेक्ट टाइम पे आई हो। कल आरव का बर्थडे है ना, हम लोगों ने एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। आई एम सो एक्साइटेड। केक्स, डेकोरेशंस, खूब सारे गेस्ट एंड फ्रेंड्स। तुम भी जरूर आना। हाँ सच? हाँ, मैं जरूर आऊंगी। और कुछ हेल्प चाहिए ना तो भी बताना। हाँ, डेकोरेशंस में, कुकिंग में। कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे जैसे लोगों को अपने बेटे की पार्टी में बुलाकर अपनी पार्टी खराब नहीं करनी है। ज़ारा बेटा, बस भी करो, मैं ना तुम्हें टाइम भेज दूंगी, टाइम पे आ जाना। हाँ, और कपड़े थोड़े ठीक ठाक पहन के आना, बड़े बड़े लोग आएंगे ना, इसलिए। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। मॉम, आपने इसे क्यों बुलाया? मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती पार्टी में। मेरी भोली बच्ची, सुनैना को पार्टी में बुलाना बहुत जरूरी है ताकि सबके सामने उसकी असली क्लास दिखा सके। सबके सामने उसकी सच्चाई लाकर उसे शर्मिंदा करेंगे हम। और एक बार उसके स्टैंडर्ड सबके सामने आ गए ना, तो फिर वो अपनी बदसूरत शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं करेगी हम लोगों को। वाह मॉम, यू आर ब्रिलियंट। हम उसे पार्टी में बुलाकर पब्लिकली ह्यूमिलेट करेंगे और उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे। एग्जैक्टली। अरे आगे तुम। हाउ वाज द डे? ठीक था। और आरव कैसे? बहुत क्यूट है। कल उसका जन्मदिन है और पार्टी के लिए इनविटेशन भी दिया है। क्या बात, थोड़ी परेशान लग रही? नहीं, कुछ नहीं। मैं सोच रही थी कि आरव के बर्थडे के लिए ना कोई अच्छी सी गिफ्ट दूं, गोल्ड की चेन या फिर ब्रेसलेट। हाँ, गुड आइडिया। कहिए। सुनैना भाटिया का पार्सल है, आप उन्हें बुला दें। मैं हूँ सुनैना भाटिया, दीजिए। अगर आप सुनैना भाटिया ना, तो मैं ऋतिक रोशन हूँ। अभी जाइए अपनी मैडम को बुलाइए, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। सच कह रही हूँ, मैं ही हूँ सुनैना। मैडम, 5 लाख का गोल्ड ब्रेसलेट है, अगर आप बिक भी जाएंगी ना तो भी इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। अभी जाइए अपनी मालकिन को बुलाइए। क्या हुआ? क्या बदतमीजी है? कैसी बातें कर रहे हैं आप मेरी वाइफ से? बदतमीजी मैं कर रहा हूँ? हाँ, आपने अपनी शक्ल भी देखी है आईने में? 5 लाख का गोल्ड खरीदने की औकात भी है आपकी? आप लोग दोनों मिलके भी ना इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये 5 लाख का ब्रेसलेट आपने मंगवाया? हाँ, आरव के लिए अपने फ्रेंड को बोलकर। आपके 5 लाख देने वाले दोस्त भी हैं। हाँ, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? टाइम मत वेस्ट करो मेरा, मैं जा रहा हूँ। एक मिनट, आप पार्सल देने आए ना, पैसे लीजिए और पार्सल लीजिए। हाँ तो लाओ, पेमेंट करो ना, लाओ, दो पेमेंट। देखा, भिखारी कहीं के जेब में फूटी कौड़ी नहीं, बातें बड़ी बड़ी। हाँ, ये तो नो लिमिट कार्ड है, ये तो रईसों के पास होता है। ये कार्ड आपके पास कैसे आया? मेरे दोस्त का है।
पक्का फ्रेंड के साथ मिलकर फ्रॉड किया होगा। तुम्हें पता है, मैं अंबानी ग्रुप से आया हूँ, हमारे कंपनी की बहुत रिस्पेक्ट है। तुम लोग तो गए काम से, मैं अभी अपने बॉस को कॉल करता हूँ, तुम लोग को पुलिस में भिजवाता हूँ। आप रुकिए, अभी मेरे बॉस आते ही होंगे, रुकिए। हाँ, क्या हुआ? सब फ्रॉड लोग हैं ये लोग। सर, आपने कोई प्रॉब्लम? सर आप बात क्या कर रहे हैं इन लोगों से? सर इन लोगों के 5 लाख की ज्वेलरी खरीदने की औकात नहीं है। आप पुलिस बुलाइए, अरेस्ट करवाइए, चोर है ये लोग। कस्टमर को चोर बोल रहे हो? ये ट्रेनिंग दी है हमारी कंपनी ने तुम्हें? बदतमीज, तुम अभी क्या फायर्ड हो? सर मैं तो बस अपना काम कर रहा था सर। ये नौकरी तो गई, नालायक लड़के। कस्टमर सर्विस का मतलब भी समझते हो? सर नौकरी से मदद निकालिए सर, प्लीज सर, प्लीज प्लीज। मैम, इस पार्सल का पेमेंट हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट के लिए, और ये लीजिए, और इसकी बर्ताव के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम वेरी सॉरी। चलो यहाँ से। सर नौकरी से मदद, सर प्लीज सर, प्लीज सर। शाश्वत जी, ये क्या है? ये सच में ये फ्री में देकर गए हैं? हाँ, दुनिया में काफी अच्छे लोग हैं। मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। हाय मॉम। डैड ने बताया पार्टी पे जाने वाले हो, तो मैं कुछ स्पेशल ड्रेसेस लाई हूँ। कितनी मस्त है ना? हाँ, सब बहुत सुंदर है, लेकिन तो सब बहुत महंगा लग रहा है आन्या बेटा। और आपकी तो सिर्फ एक सेक्रेटरी की जॉब है ना, तो उसकी सैलरी में ये सब। वो मॉम, मेरे जो बॉस है ना, उनकी वाइफ का एक शोरूम है, वहाँ एक एनुअल सेल लगी थी, तो सब 1500 में मिल गया। बहुत कमाल की डील है। हाँ। एकदम बार्गेन वाला प्राइस। तो फिर बिल्कुल ठीक है। वैसे भी ना नंदिता जी की फैमिली में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पता है? उनके पति ना रायजादा ग्रुप में वीपी हैं, तो अच्छे से तैयार होकर ही जाना चाहिए। हाँ चलो, मैं आपका मेकअप भी कर दूं, एकदम बॉलीवुड हीरोइन वाला लग। आरव के बर्थडे में प्रेजेंटेबल लगूंगी। चल। गुप्ता, राजदादा की जो पेंडिंग 5000 करोड़ की डील है वो ओके कर दो। पेपर्स भेज दो, मैं साइन कर दूंगा। हेलो मिस्टर गुप्ता, आप यहाँ? नंदिता जी यही है अंबानी सर के मेन मैन। एक्चुअली मिस्टर अंबानी के साथ एक अर्जेंट मीटिंग थी। मैं बस आपको इन्फॉर्म करने आया कि उन्होंने आपके साथ वो 5000 करोड़ की डील अप्रूव कर दी है। रियली? ओह माय गॉड, नंदिता रायजादा सर को विश्वास ही नहीं होगा कि ये डील मैंने क्लोज कर दी। पर ये सच है। एनीवेज, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड सी यू ऑल। एक्सक्यूज। अब तो हम टॉप क्लास सोसाइटी में एंटर कर जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारी माँ के क्लास से कहीं ऊपर। एग्जैक्टली। ईशान, तुम मुझे खुश रखना, वरना तुम्हें और तुम्हारी माँ को मैं सड़क पे फेंक दूं। सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई। ये साड़ी तो मैंने कहीं देखी है। ये तो कोई डिजाइनर पीस लग रहा है। डिजाइनर कहाँ से लाई होगी ये भिखारन? कहीं चैरिटी से उठा के लाई होगी या फिर चोर बाजार से। हाँ मॉम, कम से कम इसके फटे हाल पुराने ओरिजिनल से तो कहीं बेटर ही है। ज़ारा बेटा, मेरा पोता आरव कहाँ है? मुझे उसे बर्थडे विश करना है। पोता? किस हक से तुम उसे पोता बोल रही हो? दादी हो तुम उसकी, औकात देखिए अपनी। मैं सच में बर्थडे विश करने आई हूँ अपने पोते को, और उसके लिए गिफ्ट भी लाई हूँ। ये लो। तो अंबानी ज्वेलर्स का लग रहा है। कहीं नाली से उठा के लाई होगी और रख दिया होगा कुछ नकली सा हार। नहीं बेटा, ये बिल्कुल असली है। झूठी चोरनी कहीं की। ज्यादा से ज्यादा गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ होगा। अंबानी का ओरिजिनल 5 लाख का आता है, पता भी है तुझे? एग्जैक्टली। तुम बिक भी जाओगी ना, तब भी ये खरीद नहीं पाओगी। सच सच बता, कहाँ से चुराया है ये? हाँ नहीं, किसी नाली से उठा के लाई होगी ये।
मेरे पोते को कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। मॉम, अब ठीक तो है ना? ठीक। ड्रामा मत करो, इतनी जोर से नहीं लगाए। माँ बेटे तो ऐसे ड्रामा करते हैं जैसे कुकू टीवी के माइक्रो ड्रामा के हीरो हीरोइन हो। मॉम, इनसे दूर रहो, इनको देख के मुझे उल्टी आ रही है। मैम आपके लिए अंबानी जी ने स्पेशल फूड भेजा है। स्पेशल हमारे लिए? जी, मास्टर आरव के बर्थडे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री। मिस्टर अंबानी कितने थॉटफुल है, और ये बड़े लोगों की कुछ अलग ही बात होती है। चलो ना चल के देखते हैं कि अंबानी ने क्या क्या खाने में भिजवाया है। चलो। अरे ए बुढ़िया, तू कहाँ चली? वो खाना हम रईसों के लिए है, तू जैसे भिखारन के लिए नहीं। जाहिल औरत, मैनर्स ही नहीं है तुम्हें। बड़े लोगों में कैसे बिहेव करते हैं कुछ पता ही नहीं है। आरव, क्या हुआ मेरे बेटे को? आरव को क्या हो गया है? नहीं हो रहा है। धारा, मुझे दे दो आरव को। मुझे चुप कराना आता है बच्चों को। कोशिश भी मत करना मेरे बेटे को छूने की। सच कह रही हूँ, मैं अभी उसे चुप करवा दूंगी। लाओ, दो मुझे। ए सड़क छाप औरत, जान लेगी क्या उसकी? जैसे कि मेरे नाती को नौकिन कहेगी। हाथ भी मत लगाना उसे, वरना तेरे हाथ काट दूंगी। अरे प्लीज कोई डॉक्टर को कॉल करें, इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हॉस्पिटल लेके जाओगे, उसके पहले इसकी सांस फूल जाएगी। लाओ ना, मुझे दो। लाओ, मैं कह रही हूँ ना, मुझे दो। मैं अभी चुप करवा। आजा बेटा, आजा। बस बस बस। क्या कर रही हो तुम? दो मुझे मेरा बेटा। चुप 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 चुप, एकदम चुप चुप चुप। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम पनौती हो हमारी फैमिली के लिए। निकल जाओ यहाँ से अपनी गंदी शक्ल लेकर। क्या बात कर रही हो ज़ारा? मॉम की वजह से आरव चुप हुआ है। बहुत प्यार आ रहा है अपनी माँ पर। ईशान, तुम चूज कर लो, तुम्हारी माँ या मैं। बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, हम एक परिवार हैं। परिवार? परिवार शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता सुने ना। अरे तुम अपनी खुद की बेटी को तो संभाल नहीं पाई। पता नहीं तुमने अपनी खुद की बेटी निशी को तो बेच खाया होगा या कहीं सड़क पे फेंक दिया होगा, और अब मेरे नाती पर नजर है तुम्हारी। लगता है इस औरत को धक्के मार के बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। नहीं डैड, प्लीज प्लीज डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। मॉम आरव के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। प्लीज डैड। चुप कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों के बीच में बोलने की? अब ईशान को क्यों मार रही है? जो भी कहना है मुझसे कहिए ना। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। तो ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ और तू? खबरदार! How dare you? ठीक तो। मॉम, आर यू ओके? अरे ओए, तू है कौन और यहाँ पर कर क्या रहा है? इन भिखारियों को बाहर धक्के मार के निकालो सिक्योरिटी। ये इस चुड़ैल का नकारा पति होगा पक्के से। हाँ मॉम, परफेक्ट कपल। इस भिखारिन का ये सड़क छाप पति। हमारे 22 से भी घटिया स्टैंडर्ड है इन लोगों का। हाँ, ये मेरे पति एक इंश्योरेंस एजेंट है। खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। अरे तुम लोगों की तो फितरत ही नीच है। तुम लोगों में और हम लोगों में स्टैंडर्ड का फर्क तो देखो। हमारे पसीने से भी परफ्यूम की खुशबू आती है। जानती हो ये कौन है? ये विजय जी है, रायजादा ग्रुप के वीपी। तुम्हारी साथ पुश्ते भी मिल जाएगी ना, फिर भी हम लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते तुम लोग। सिंपल ऑफर है, माफी मांग लो मेरे से, मैं माफ कर दूंगा, भूल जाऊंगा मैं, वरना तुमने अभी तक मेरा गुस्सा देखा नहीं है। तुम चाहते हो कि सुनैना तुमसे माफी मांगे? मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, अपना गंदा मुंह बंद रख। सड़क छाप नकारा आदमी। मॉम प्लीज माफी मांग लीजिए। सीन क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं। जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। अगर मुझसे अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ। नहीं सुनैना,
इन घटिया लोगों के सामने तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते। बड़ा एटीट्यूड है ना तेरे में। सिक्योरिटी 2 लाख तेरे को पड़ेगी ना तो सारी अकड़ निकल जाएगी तेरी। प्लीज डैडी, इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। प्लीज डैडी प्लीज। इट्स टू लेट बेटा, अब तो प्रॉपर वाली माफी चाहिए। जब तक तेरी माँ घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ा कर मेरे जूतों को चाट कर माफी नहीं मांगेगी ना, तब तक ये बात बनेगी नहीं। तुम कुछ अपनी औकात से ज्यादा नहीं मांग रहे? औकात? अंबानी ग्रुप का नाम सुना है तूने कभी? मैं उनके साथ में 5,000 करोड़ रुपए की डील साइन करने जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा अब वो डील कैंसिल हो गया है? दारू पी कर आया है क्या? अंबानी ग्रुप को तू जानता है? अरे तू जानेगा भी कैसे? तू तो रहा सड़क छाप नकारा आदमी। हेलो गुप्ता जी, मैं आपको एक एड्रेस भेज रही हूँ, वहाँ पे जल्दी से आ जाइए। अगर तेरे फोन करने पर गुप्ता जी यहाँ आ गए ना तो मैं एक पैर पे खड़ा होकर तुझसे माफी मांगूंगा। एक्सक्यूज मी सर, एनी प्रॉब्लम? देखिए फाइनल भरोसा के सारे एपिसोड्स फ्री में सिर्फ कुकू टीवी पर। डाउनलोड नाउ और शुरू करें अपना 7 डेज फ्री ट्रायल।